हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। इस वक्त हमारे हिंदुस्तान के जो सो कॉल्ड प्रधानमंत्री हैं, सो कॉल्ड क्या अब बन ही जाएंगे प्रधानमंत्री, उनके साथ बड़ी बुरी बड़ी नारा दिया था कि इस बार 400 पार और 240 पर ही अटक गई आके सुई। जब आदमी वृद्ध हो ना, 60 साल 70 साल के ऊपर हो जाए तो उसको बूढ़ा कहना, वृद्ध कहना कोई गाली नहीं है। तो वृद्ध होने पर आदमी की कई बार टांगें कमजोर हो जाती हैं, कई बार हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, तो वो चलने के वास्ते बैसाखियों का सहारा लेते हैं। बैसाखी मतलब दो डंडे जो यहाँ कंधों में किसी तरीके से लगा लेते हैं और उनके सहारे आगे आगे चलते हैं। पहले दोनों डंडे आगे रखे, फिर अपने सारे शरीर का बोझ उन डंडों पर डाल के और कूद मार के आगे हो गए। तो हिंदुस्तान का बूढ़ा बादशाह नरेंद्र दामोदर दास, पता नहीं, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, नरेंद्र मोदी कह लेते हैं, अब बैसाखियों के सहारे चलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हर्ज नहीं, बैसाखियों के सहारे भी कई लोग चलते हैं जिनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिनकी टांगें कमजोर हो जाती हैं, वो बैसाखियों के सहारे अपने शरीर को घसीट घसीट के अपनी जिंदगी बसर करते रहते हैं। नथिंग बैड, बुरा नहीं, परंतु ये बैसाखियां ऐसी हैं जिनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, जो कभी भी पलटी मार सकते हैं, कभी भी बीच में से टूट सकते हैं। बैसाखी राम ने बैसाखियों के सहारे चलने के लिए जैसे ही कोशिश की और एक बैसाखी टूट गई या दोनों ही टूट गई, फिर तो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे ना, धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। एक बार क्या बोलते हैं उसको, राजीव गांधी को लोकसभा में 144 सीट्स आई, परंतु उस वक्त तक वो सबसे बड़ी पार्टी थी। उसको कहा गया कि आप सरकार बनाइए, दूसरी पार्टियों की मदद लेकर सरकार बनाइए, तो उसने कहा नो, इस बार हमें मैंडेट नहीं मिला है, बेशक हम सबसे लार्जेस्ट पार्टी हैं, पर जनता ने हमें नकार दिया, हम सरकार नहीं बनाएंगे, आप बनाइए। और फिर जो दूसरी पार्टियां थी छोटी बीजेपी के समेत, उन्होंने बनाई कैसी भी टूटी फूटी सरकार, कितनी की चली वो, कितनी की नहीं चली वो तो इतिहास की बात हो गई ना। तो बूढ़ा बादशाह और कमजोर टूटी हुई बैसाखियां कहां तक, क्या ये 5 साल चल पाएंगे? हाँ, चल सकते, चल सकते, अगर इस बार भी पिछली बार की तरह इनको खुली छूट मिल गई कि वो ईडी का सहारा लेके, इनकम टैक्स का सहारा लेके, एनआईए का सहारा लेके या कोई और प्रेशर डाल के विरोधी पार्टियों के सांसदों को तोड़ लें। ये बड़े शातिर लोग हैं भाई, ये तो कांग्रेस को भी तोड़ सकते हैं जिसके 99 या 100 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के। ये एसपी वालों को भी तोड़ सकते हैं, ये दूसरे किसी को भी तोड़ सकते हैं, खरीद सकते हैं। हम इंडिया वाले कितना का, इंडिया अलायंस वाला कितना का मजबूती से खड़े रहते हैं अपने आदमियों को पकड़ के, ये डिपेंड करता है वक्त पर।
वक्त पर डिपेंड करता है। इस वक्त हालत यह है कि समर्थन पाने के वास्ते अगर किसी का जूता भी चाटना पड़ जाए, किसी के कदमों में भी गिरना पड़ जाए, तब भी गिर जाएंगे। पता नहीं क्या रस है पावर का, पता नहीं क्या नशा है पावर का, कि दूसरे के कदमों में भी गिरा देता है, दूसरी की चापलूसी भी करवा देता है। वो नीतीश कुमार जिसको कहते थे, अब नीतीश कुमार के वास्ते हमेशा के लिए दरवाजे बंद, उसी को अब गले लगा रहे हैं, आजा भाई। और वैसे भी एक बूढ़ा राजा जो बैसाखियों के सहारे अपनी सरकार चला रहा है, जिसके सारे मलाईदार मंत्रालय मिनिस्ट्रीज मजबूरी में उन लोगों को देने पड़ गए जिनकी कोई वक्त नहीं, और अपने 240 MP उनको खाली कटोरे पकड़ाने पड़ेंगे अब। तो ये सरकार, गठबंधन की सरकार, मजबूरियों की सरकार, एक बूढ़े अपाहज लाचार बादशाह जैसी है, जिसका कभी भी भंवरा उठ सकता है, जो कभी भी धाराशायी हो सकती है सरकार। देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। पर एक बात समझ आइए कि जिसने भगवान की सत्ता को चैलेंज किया, उसका नामो निशान मिट गया। यह भी भगवान को उंगली पकड़ कर चलाने वाले थे, और भगवान ने इनको फिसिड्डी साबित कर दिया। वो तो अगर मायावती की कृपा ना हो जाती तो 240 भी नहीं आनी थी, 100 के ऊपर ही ब्रेक लग जानी थी, जिस तरह कांग्रेस वालों की लगी। कांग्रेस वालों को 100 पर रोकने में सबसे ज्यादा भूमिका मायावती की है, और इनको 240 तक पहुंचाने में भी उसी का रोल है। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी बनती है। बूढ़े मजबूर लाचार बादशाह की सरकार चलती है या इंडिया वालों की सरकार चलती है, अगर उनकी सरकार बनी तो हशर उनका भी यही होने वाला है। इस बार कोई भी सरकार बनाए, खतरा तो हमेशा लटकता रहेगा सिर के ऊपर कि पता नहीं कौन कब हमारे साथ गद्दारी करके दूसरे पाले में चला जाएगा। इस बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप मेंढक की उपाधि दे सकते हैं, कभी भी इधर से छलांग लगाएंगे दूसरी तरफ चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अफसोस है कि इस बार हमें अच्छी सरकार नहीं मिल सकी, पर खुशी है कि एक बेलगाम बादशाह अब मजबूर बादशाह बन गया। खुशी। थैंक यू वेरी मच।